आज हम आपको दिखाएंगे राम सेतु को लेकर सबसे बड़ा रहस्य कि पानी में कैसे तैर लेता है पत्थर। क्या है वैज्ञानिक चमत्कार या फिर भक्ति की शक्ति। दरअसल भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में एक ऐसा इलाका है जिसे पवन द्वीप कहा जाता है। दूसरी तरफ एक इलाका है श्रीलंका का, बीच में समुद्र और मन्नार की खाड़ी है। भारत के पवन द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ने वाले पुराने थल पुल को राम सेतु कहा जाता है। इस पुल के आसपास के पत्थर पानी में तैरते हैं। बड़े से बड़े पत्थरों को पानी में यूं तैरना लोगों को हैरान करता है। करोड़ों लोगों की मान्यता है कि यह प्रभु श्री राम की कृपा है। महाकाव्य रामायण के मुताबिक माता सीता को लंका के राजा रावण के कब्जे से छुड़ाने के लिए भगवान श्री राम को जब लंका जाना था तो उन्होंने सुग्रीव की वानर सेना की मदद से ये पुल बनवाया था। सैटेलाइट तस्वीरों में इस पुल की संरचना भी देखी जा सकती है। हालांकि अब ये पानी में कई फीट नीचे दब गया है। रामायण में लिखा गया है कि पत्थरों को पानी पर तैराने के लिए उन पर भगवान राम का नाम लिखा गया था। भगवान का नाम लिखने की वजह से ही पानी से ये पत्थर तैरने लगे थे और उस समय बिना किसी चूना पत्थर के भी इतना लंबा पुल बनाया जा सका था। सुग्रीव की वानर सेना और भगवान श्री राम इसी पुल से लंका गए और रावण को हराकर माता सीता को मुक्त कराया। इन्हीं वजह से पुल को हिंदू धर्म के लोग बेहद पवित्र मानते हैं। लगभग 50 किलोमीटर लंबी पुल के जैसी ये संरचना अजूबों से भरी हुई है। इसके आसपास का समुद्र काफी उथला माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि साल 1480 तक ये पुल पानी के ऊपर था। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस पुल को चूना पत्थर, ज्वालामुखी से निकली चट्टानों और कोरल रीफ से ये बना हुआ है। यही वजह है कि पानी के जहाज इस रास्ते से नहीं गुजरते हैं। इन जहाजों को श्रीलंका का चक्कर लगाना पड़ता है। जो आखिर क्यों तैरते हैं, राम सेतु के पत्थर, ये भी आपको बता दें। राम सेतु के पत्थरों का जब अध्ययन किया गया तो उसमें पता चला कि पत्थर अंदर से खोखले होते हैं, यानी इन पत्थरों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेदों के अंदर हवा भरी होने से खोखले महसूस होते हैं और इनका वजन बहुत कम हो जाता है। पत्थरों का वजन कम होने से इन पर पानी की ओर लगने वाला उत्प्लावक बल जो है, जिसको बायोंट फोर्स भी बोलते हैं, इन्हें डूबने से रोक लेता है। इस बल के संतुलित हो जाने की वजह से ही यहाँ के पत्थर पानी में नहीं डूबते हैं और इसी बायोंट फोर्स को संतुलित कर पानी की वजह से पानी के बड़े से बड़े जहाज भी पानी में तैरते हैं। और इस तरह से तैरने वाले पत्थर न्यूजीलैंड, फिजी, वनुताउ, न्यू कैलेडोनिया और क्वींसलैंड में भी पाए जाते हैं। भारत के भी कुछ पहाड़ी राज्यों में इस तरह के पत्थर पाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। इन पत्थरों के पीछे का साइंस समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये भी खोखले होते हैं और इनका वजन बहुत कम होता है। इन पत्थरों में 90% हवा होती है। इन पत्थरों को प्यूमिस स्टोन भी कहा जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा जब ठंडा होकर जम जाता है तो वो इस तरह के प्यूमिस पत्थरों का निर्माण करता है। तापमान और उच्च दाब की वजह से ज्वालामुखी से काफी तेजी से लावा निकलता है। इसका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना गर्म लावा जब हवा या समुद्र के पानी से मिलता है तो कोल्ड शॉक की स्थिति बनती है। इसी स्थिति में गर्म लावा के अंदर हवा भर जाती है और वो तुरंत ही ठंडी हो जाती है। ये हवा लावा में रह जाती है और बहुत छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। ये बबल्स ही मिलकर बड़ा सा पत्थर बनता है और इसकी वजह से पत्थरों का वजन बहुत कम हो जाता है और यही कारण है कि राम सेतु में प्यूमिस पत्थर तैरते हैं।